हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 7 जिसका नाम है साम्यावस्था। इस चैप्टर का पार्ट 14 भाग 14। ये 14वीं वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रतिरोधक विलयन यानी कि बफर सॉल्यूशंस और प्रतिरोधक विलयनों के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रतिरोधक विलयन या बफर सॉल्यूशन। वह विलयन जिसकी अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित रहती है प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसकी अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित रहती है प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। आरक्षित का मतलब होता है प्रिजर्व्ड या रिजर्व्ड, ठीक है। जिसकी अम्लीयता और क्षारकता स्थिर रहती है, रिजर्व रहती है, बदलती नहीं है, वो होता है आपका प्रतिरोधक विलयन। ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन के बाद लिखेंगे उदाहरण। एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट से बना विलयन। उदाहरण क्या है बच्चों इसका? एसिटिक अम्ल CH3COOH और सोडियम एसीटेट CH3COONA से बना विलयन। अगला टॉपिक है बच्चों प्रतिरोधक विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रतिरोधक विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय प्रतिरोधक विलयन और नंबर 2 क्षारकीय या क्षारीय प्रतिरोधक विलयन। तो नंबर 1 को अब हेडिंग बनाते हैं अम्लीय प्रतिरोधक विलयन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ऐसा प्रतिरोधक विलयन दुर्बल अम्ल और इस अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन में बनता है। अम्लीय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। क्या है अम्लीय प्रतिरोधक विलयन? ऐसा प्रतिरोधक विलयन दुर्बल अम्ल और इस अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन में बनता है। अम्लीय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। उदाहरण है बच्चों एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट से बना विलयन। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो बहुत ही कम आयनित होता है, और सोडियम एसीटेट है बना है एसिटिक अम्ल की एक प्रबल क्षार NaOH के साथ। NaOH के साथ जब एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तब एक लवण बनता है सोडियम एसीटेट। तो इन दोनों का विलयन जो होगा एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का विलयन जो होगा वो होगा आपका अम्लीय प्रतिरोधक विलयन। दूसरा प्रकार है बच्चों क्षारीय प्रतिरोधक विलयन यानी कि क्षारकीय प्रतिरोधक विलयन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्षारकीय प्रतिरोधक विलयन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ऐसा प्रतिरोधक विलयन दुर्बल क्षार और इस क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन में बनता है। ऐसा प्रतिरोधक विलयन दुर्बल क्षार और इस क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन में बनता है। क्षारीय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। उदाहरण इसका एग्जाम्पल है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl से बना विलयन। उदाहरण हो गया बच्चों इसका क्षारीय प्रतिरोधक विलयन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से बना विलयन। बच्चों इसमें दुर्बल क्षार और इस क्षार की प्रबल अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जो लवण बनेगा उन दोनों का मिश्रण। दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, एक लवण बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके प्रबल अम्ल के साथ जो लवण बना है अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का विलयन कहलाता है बच्चों क्षारीय प्रतिरोधक विलयन। इन दोनों ही प्रकार के विलयनों अम्लीय प्रतिरोधक विलयन और क्षारीय प्रतिरोधक विलयन, इन दोनों ही स्थितियों में
इन विलयनों की अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित रहती है, बदलती नहीं है यदि इसमें 1 या 2 बूंद सांद्र HCl या सांद्र NaOH भी डालते हैं। प्रतिरोधक विलयन किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे इनकी अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित रहती है, देखिए। एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब ये कम आयनित होगा। एसिटिक अम्ल आयनित होकर देता है एसीटेट आयन प्लस H+ आयन, CH3COO माइनस है। एसीटेट आयन प्लस H+ कम आयनित होगा, बहुत ही कम H+ देगा और बहुत ही कम एसीटेट आयन देगा। सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जो अधिक आयनित होता है, यानी कि अधिक मात्रा में बनाता है। एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन ये अधिक आयनित होगा क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य है। एसीटेट आयनों के समायन प्रभाव के कारण इन एसीटेट जो सोडियम एसीटेट से उत्पन्न अधिक एसीटेट आयन बने हैं, इन एसीटेट आयन देखिए इसमें भी एसीटेट आयन है और एसिटिक अम्ल से उत्पन्न एसीटेट आयन है। इन एसीटेट आयनों के प्रभाव से इस दुर्बल अम्ल के आयनन की मात्रा और भी घट जाती है, विलयन में H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जब इन दोनों के विलयन में, जलीय विलयन में जब हम 1 या 2 बूंद सांद्र HCl एक प्रबल अम्ल HCl मिलाते हैं तो HCl होता है एक प्रबल अम्ल, तो देता है बहुत अधिक आयनित होता है वो और देता है H+ और क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। लेकिन जैसे ही HCl से उत्पन्न H+ आयन उत्पन्न होते हैं, ये H+ आयन क्या है, ये H+ आयन तुरंत ही सोडियम एसीटेट द्वारा उत्पन्न इन एसीटेट आयनों के साथ क्रिया कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये प्लस ये जुड़ कर क्या बना देते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल अम्ल है जो बहुत कम आयनित होता है। क्या हुआ इसका कारण, HCl बहुत तेज़ी से आयनित होता है और ज़्यादा H+ आयन देता है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य है। और लेकिन जैसे ही HCl से H+ आयन उत्पन्न होते हैं, ये तुरंत ही सोडियम एसीटेट द्वारा उत्पन्न एसीटेट आयनों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ क्रिया कर जाते हैं और बना देते हैं एसिटिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जो बहुत ही कम आयनित होता है। इस प्रकार जलीय विलयन में, इन दोनों के विलयन में जब HCl मिलाएंगे तो विलयन में H+ आयनों की संख्या बढ़ती नहीं है, वो रुकी रहती है वहीं की वहीं। HCl आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, सांद्रता नहीं बढ़ती है, जिसके कारण HCl मिलाने पर भी विलयन का pH मूल्य स्थिर रहता है। जब इन दोनों के जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाया जाता है जो कि एक प्रबल क्षार है, तो वो देता है Na+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और अधिक आयनित होता है वो। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं, ये OH- आयन एसिटिक अम्ल से उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोग करते हैं और बना देते हैं जल, उदासीन होता है जल, जिसके कारण इनके जलीय विलयन में NaOH मिलाने पर भी हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ती है, अर्थात विलयन की pH स्थिर रहती है, वो क्षारीय नहीं हो पाता है। तो बच्चों यही रीजन है प्रतिरोधक विलयन की अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित रहती है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।